बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं दावत सुखन देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे इस अक़ीदे को, इस ईमान को, इस मोहब्बत को कि जो आपको अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अहले बैत इज़ाम, पहले आवाज़ ठीक थी, बेस नहीं उठाएं, ठीक है। इन हस्तियों के साथ प्यार और मोहब्बत 14 सदियां बीत जाने के बाद भी अगर सरजमीन शोरकोट में आधी रात के बाद भी ये तरोताज़ा चेहरे बावजूद के नमाज इशा से बदस्तूर लगातार चले आ रहे हैं, सुनते और बैठे हुए, मैं इलाहुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, हमारा यकीन कामिल है कि तू मेरे महबूब के यारों से राज़ी है, वो तुझसे राज़ी। अल्लाह, यारों के यार भी यार होते हैं, अल्लाह उन यारों के इन यारों से भी राज़ी हो जाए। अहबाब गिरामी, कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के ईमान की सनद नहीं। ये लोग ना होते तो हमें कोई बताने वाला ना होता कि सूरतुल फातिहा की आयतें 7 हैं, आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से है और इस सूरत का इख्तिताम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पे है। इन हस्तियों ने कुरान के शाहिद बन के, हाफिज व मुहाफिज बन के, आलिम व आमिल बन के पूरी ज़िंदगी जिस पे वक़फ़ की, उस हवाले से मैं सिर्फ 11 चीज़ें आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। और इनमें अहले बैत में और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। हमने इनको कहीं तन्हा नहीं देखा, बल्कि हकीकत ये है कि अहले बैत के अफराद जब तक असहाबे रसूल में रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हिजरत जब उसका हम साल पहला गिनते हैं, यकम हिजरी से, पहली हिजरी से, वहां से लेके 61 तक लगभग 50 साल बनते हैं। इन 50 सालों में अगर आप हकीकत को देखें, बल्कि पूरे 61 ही लें, 61 हिजरी तक, जब ये हस्तियां असहाब में रही हैं तो इनका एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। कोई हवाला, कोई दलील, कोई बात सनद आज तक ऐसी नहीं मिल सकी
कि इन हस्तियों पे कोई परेशानी आई हो और जो बयान की जाती है वो कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। मगर जब असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन हस्तियों को दूर किया गया है तो फिर उसके बाद मुहर्रम का पहला अशरा भी नहीं निकला। बात इतनी सी है, अगर अल्लाह समझ दे दे, असहाबे रसूल और आले रसूल ने मिलके जो बड़े बड़े काम किए और उनकी इल्मी और अमली गवाही बन गई, सारी जिंदगी दुनिया इधर से उधर करके शरक से गरब शुमाल से जनूब कायनात की सारी लाइब्रेरियां खंगाल मारिए, रिसर्च स्कॉलर बन के स्टडी कीजिए, मुताला कीजिए, एक भी सहाबी और एक भी अहले बैत का कोई फर्द मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ नजर नहीं आया। सभी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते थे तो तौहीद के तीनों पहलू तोलते थे। ये मेरे महबूब के यारों की, असहाब की, आले रसूल की और असहाबे रसूल की अजमत की सबसे बड़ी दलील है। 1.25 लाख सहाबा अगर ये चाहते, ये एंड पे बेटा जो थोड़ा थोड़ा है डबलिंग ये भी खत्म कर दे, मुझे बात समझानी है, लला लला नहीं। सारे सहाबा, सारे अहले बैत 1.25 लाख हैं मेरे महबूब के सामने, और आप पूछ रहे हैं अला हल बल्लग, मैंने जो जिम्मेदारी थी निभा दी है, जो रिसालत थी पहुंचा दी है। तो जवाब मिलता है कि जी, आप रब को गवाह बनाते हैं। अगर इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, इनकी गवाही झूठी थी, आसमान से जवाब आता कि महबूब सुनिए, कैसी गवाही, कैसी शहादत। इन लोगों की तो जिम्मेदारी थी, इन्होंने तो अपनी असाइनमेंट ही पूरी नहीं की। सुपरवाइजर के साथ एक रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट जब जुड़ता है, मैंने देखा है बड़े बड़े सफ़े बार बार लिखने के बावजूद फाड़ दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स के नंबर नहीं मिलते, ये रह गया, वो रह गया, ये करके आओ, वो करके आओ। अगर कब्रों पर, मिजारों पर, दरबारों की दीवारों पर और उन सरकारों पर, सरकारों की दस्तारों पर अगर दीन डिपेंड करता था तो मेरे महबूब के यार भी 1.25 लाख थे और मेरे महबूब के असलाफ भी 1.25 लाख नबी थे। एक तालिब इल्म को, एक यार को, एक सहाबी को, एक अहले बैत को ये जिम्मेदारी दी जाती, होमवर्क दिया जाता, ये असाइनमेंट दी जाती कि आपने अगर सहाबी होने का सर्टिफिकेट लेना है, सनद लेनी है, डिग्री लेनी है, तो किसी एक नबी की कब्र ढूंढ के तलाश करके सफर करो, जाओ, पहुंचो, निशान ढूंढो, वहां पे जगह खोदो, वहां से बुनियादें उठाओ, एक रूम, एक कमरा बनाओ, उस कमरे को बनाओ, संवारो, सजाओ, रंग करो, वहां उस पैगंबर का नाम खूबसूरती के साथ, खुशखती के साथ लिखो, जो जो जरूरतें हैं वहां मिजार की पूरी करो। जब पूरी कर लो तो हमें बताना, हम आपको सहाबी होने की डिग्री दे देंगे। यहां जितने बुजुर्ग पढ़े हुए हैं इनसे पूछिए, किसी मदरसे से डिग्री आसानी से मिल जाती है। जब तक बुखारी को नहीं पढ़ते फारिग नहीं समझे, फारिग तहसील नहीं होते, सनद नहीं मिलती। आप किसी प्राइमरी स्कूल से जब तक 5 नहीं कर लेते, पास नहीं करते,
आपको आगे दाखिला नहीं मिलता, मिडल नहीं कर लेते, मैट्रिक तक नहीं आ सकते, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं ले लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं जा सकते, अगर FA FSC में पास नहीं करते आपका BS में BA में MA में दाखिला नहीं होता। तो इन्हें ऐसे ही अल्लाह ने कह दिया। आपको पता है रजी अल्लाह अन्हुम क्या डिग्री है? पता है ये क्या डिग्री है? ये जन्नत नहीं है। जन्नत लेनी बड़ी आसान है। अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को भी दे देता है। जुमला याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे और आपके आका का फरमान, कुरान मजीद का बयान। जब जन्नतियों को जन्नत मिल जाएगी, अलाटमेंट हो जाएगी, उनको हर नेमत मिल जाएगी, अल्लाह फिर पूछेंगे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। जब हमें मेहमान के तौर पे डील किया जा रहा होता है तो घर वाले कई दफा आके पूछते हैं जी कुछ और चाहिए? नहीं कही जी अगला ही नहीं मुक्कन दिया, और की लाना। सोचते हो ना, मेहमान नवाजी का तकाजा। अल्लाह खुद पूछेंगे जन्नतियों कुछ और चाहिए? अब सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। सुनना जरा, मशहूर है ना कि मर्दों को हूरें मिल जाएंगी, और एक सवाल बड़ा चलता है औरतों की तरफ से, औरतों की लबना है, सब कुछ मिलना है, आपने जन्नत लेनी है बस। उसके बाद आपकी सोच में जो कुछ भी आएगा, लहुम फीहा मा यशाऊन, हर शय जो आंख देखना चाहेगी वो मिलेगा, कान जो सुनना चाहेंगे वो मिलेगा, दिल जिसके साथ धड़कना चाहेगा वो मिलेगा, जिगर जिसके साथ सुकून लेना चाहेगा वो मिलेगा, कदम जिसकी तरफ उठना चाहेंगे वो चल के आएगा, जो बात सोच में, तसव्वुर में, इमेज में है वो भी आएगा। और जन्नत में वो भी है तश्तही, शहवत से है, इश्तिहा से है, रगबत से है, प्यार से है, लज्जत से है, सुकून से है। जो भी मर्द ने सोचा होगा उसे मिलेगा, जो औरत ने सोचा होगा उसको मिलेगा। ये नहीं है कि मर्दों के लिए सिर्फ हूरें और औरतों के लिए कुछ नहीं। और ये भी ज़हन में रखो, एक आदमी किसी औरत का शौहर है और दूसरी औरत का मन है कि मुझे ऐसा चाहिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? एक लौंगर दे उत्ते 50 केले चाड़ दिंदा है, क्या ख्याल है? केले नू केला वेख के कदी पछाणिया जे भी आ हो रहे हो रहे? तेरा रब, ये तेरी सोच है, दुनिया की टेक्नोलॉजी है। यहां तू अकेला हो सकता है, जन्नत में अगर औरत के मन में आया मुझे ये चाहिए, रब ने सेम 100% वैसा करके देना है, रब का वादा है। जन्नत मामूली समझी? मर्द मांगेगा मर्द को मिलेगा, मांगेगा तो दूर की बात है, सोचेगा तो मिल जाएगा। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस वक्त होटलों में पता है क्या है? आप यहां बैठे हैं, ना बैरे को आना पड़ता है ना किसी को, किचन से पका है, टेक्नोलॉजी सारी तैयार है, मशीनरी लगी हुई है, आपको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो चीज किचन में तैयार होके मशीनों पे चढ़ के आगे आकर के तेरी टेबल पे पहुंच जाती है, और सर्कल में घूमती हुई जो मन करे उठा ले। लेकिन मेरा दिल कर रहा है अभी उठाऊं, लेकिन वो जा वहां पे रही है, आते हुए थोड़ी देर लगा देगी। अल्लाह की जन्नत में ये टेक्नोलॉजी नहीं कि बोलना पड़े, तू सिर्फ सोच, चीज तैयार होके तेरे मुंह के सामने। ये है जन्नत। लेकिन अल्लाह ने सहाबा से सिर्फ जन्नत का वादा नहीं किया, वो तो पैगंबर कह गए ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। उलाइका हुमुल वारिसून, खुद रब ने कहा ये वारिस है, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, ये रब ने कहा है। लेकिन ये सारी चीजें देके फिर अल्लाह पूछेंगे कुछ और चाहिए? बंदियां 70 लब्बियां होण, बुढ़ियां दा 1000 दा भी दिल करू, रब देगा। एवें टेंशन ना लिया करो, एवें मुलहदा नूं मौके ना दिया करो जी, उथे सारा कुछ बंदियां लई, औरतां लई नहीं, औरतों के लिए भी सब कुछ है।
सोचो तो सही, ज़हन तो बनाओ जन्नत में जाने का। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से नहीं, रब के जिस्म रब की मर्जी से जन्नत पालो। जो मांगोगे रब देगा। लेकिन अगला पॉइंट, सारे कहेंगे अल्लाह इतनी और कमी केड़ी शायद ही, फिर अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। सुना है ना उलमा से। और दीदार का आगाज कहां से होगा? यौम युक्शफ़ु अन साक़, पहले पिंडली दिखाई जाएगी। बड़े बड़े बिगड़े नवाब कहते हैं जी ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तुम्हारा इल्म हुजूर से बढ़ नहीं गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये दुनिया का उसूल है। जाते हुए कहीं पांव पिंडली नजर आ जाए ना, दुनिया पता नहीं कहां कहां पीछे पहुंच जाती है। जानता हूं एक बहुत बड़े अजीम इंसान को, मैंने कहा ये दूसरी शादी कैसी? कहते जी बस मेरी ना नजर पै गई सी पैरों पे, बस उसके बाद मैंने फैसला कर लिया शादी यहीं करनी। ये तो तेरा रब है, उसकी मिसाल आला है। पिंडली का हुस्न देख के पूरी जन्नत, आप क्या समझते हैं की कैफियत होगी? फिर जब अपना रब दीदार करवाएगा तो वो मंजर कैसा होगा? फिर भी अल्लाह कहेंगे जन्नतियों अभी जन्नत का गिफ्ट मुकम्मल नहीं हुआ। वो ये है कि आज मैं तुम पे राजी हूं, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, हमें जन्नत में जाके ये मंजर मिलना है। और मेरे महबूब के सिहाबा को रब ने जिंदगी में कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तुम मुझ पे राजी हो तो वो चीज जो लोगों को जन्नतों में जाके सबसे आखिर में मिलेगी, मैं तुम्हें मौत से पहले भी जिंदगियों में दे रहा हूं। ये कोई छोटा एजाज है? आइए, ये जन्नती रब की रिजा, अल्लाह से रब की रिजा मांगा करो। इसीलिए तो कहा ईमान का मजा लेना है, तीन बातें कह दो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये तुम कह दो, ईमान का असल मजा तुम्हें मिलेगा। ये मजा लिया है असहाब ने, ये मजा लिया अहले बैते अतहार ने। उनकी अजमत ये है, उन्होंने पूरी जिंदगी एक भी कब्र पे कभी बैठ के नहीं देखा, सर रख के नहीं देखा, जबी साई करके नहीं देखी, किसी को आवाज दे के मुनादी करके मुश्किल कुशाई हाजत रवाई का मामला देखा ही नहीं। ये अजमत है अहले बैत की, ये अजमत है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे बयान किया करो, कभी इसको भी पढ़ो। उन जैसा बनना है तो ये भी कीजिए। अली के मलंग तो बन गए, लेकिन ये नहीं देखा कि अली अल मुर्तजा ने कभी सिगरेट की तरफ, आपका क्या ख्याल है, तब नहीं होती थी? तंबाकू बड़ा पुराना है, नशे बड़े पुराने हैं, ये गन्ना, ये अंगूर, ये इसकी शराबें, सब कुछ था। लेकिन जब से हुक्म उतरा एक दफा भी, और याद रखिए उस दौर में भी शराब पता है कहां कहां से आती थी? यार मदीने का तो आम पानी कमाल दा, उतों दी शराब किदां दी होनी, सोचो ना। लेकिन महबूब के कहने पे मदीने की गलियों में उंडेली गई, मटके तोड़े गए, जाम छोड़े गए, नशे हटाए गए, मोहब्बत रसूल का नशा लगाया गया। ये अजमत अहले बैत अतहार की और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने जब रब से लौ लगा ली है, फिर कोई और नशा लगाया ही नहीं। अली पाक चाहते तो यमन से भी आ सकते थे। यमन तो 100 ऊंट आ सकता है, कुर्बानी जो हुई है नहर हज्जतुल विदा पे, ये 100 ऊंट जनाबे बिलाल की झोली भरा सोना आ सकता है। हजरत बिलाल दी झोली की डीक सी भला लाओ खां अंदाजा। तुहाडे इत्थे कोई चंगा चौड़ा चकला कड़छ जवान बैठा होवे, जिदे तो वध मोटा चौड़ा भारा कोई ना होवे, ओनू पवाओ अरबी जुब्बा। साडी झोली तो इन्नी हुंदी ना 26 इंच 22 इंच, अगे कट शुरू। अरब लोग जुब्बा पहनते, उनके कट नहीं होता। वो जब नीचे से जुब्बा उठाते हैं ना तो 2.5 मन की बोरी नालों बहुता बिच एरिया होता है, 4 चफेरे, तो जो मर्जी पा लो। ये भरा हुआ था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला
अनहोका आया कहां से था, और मेरे पैगंबर भर भर के लाए कौन थे? जनाबी अली अल मुर्तजा गवर्नर कौन थे? यही थे जिनको कहा था एक आदमी भी अगर तेरे हाथ पे मुसलमान हो गया, सुर्ख ऊंटों से कहीं बेहतर तिजारत है तेरी। उन्होंने तो सारी जिंदगी कोई नहीं पी, ये पी पी के घोट घोट पीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां। जिदों नक मुंह हर शय बंद हो जाओ अली करके तो शुरू होके ये अली काम नहीं करते थे। माजरत, उनकी अजमत ये नहीं है कि वो शराबी कबाबी अवारा फजूल हर बुराई करके नाम अली का ले। लोगों याद रखो, अली पाक ने जब भी नाम लिया अल्लाह का, सिद्दीक ने नाम लिया अल्लाह का, मुश्किल आई हैदर कर्रार बोले तो रब्बे गफ्फार जब्बार को बोले, और अगर बुलाया उस्मान ने तो रब्बे रहमान को बुलाया, फारूक ने बुलाया तो रब्बे परवरदिगार को बुलाया। अहले बैत अतहार का कोई फर्द मुझे नहीं मिला जिसने मुश्किल में किसी और को आवाज दी। हालांकि 1.25 लाख पहले अंबिया गुजर चुके थे। क्या ख्याल है? होर तो गल्लां दी गल्लां। नानी खतीजा इस दुनिया तो जा चुके सी, इदां दी नानी किदे कोल होएगी? सोचो, जेड़ी हसनैन करीमैन कोले, जेड़ी सैयदा ज़ैनब कोले, जो सैयदा उम्मे कुलसूम के पास है, कहां से लाओगे? मुश्किल टाइम में हमारे मुंह से निकल जाता है हाय अम्मी, निकल जाता है, अब्बू का नाम आ जाता है। जाओ पूरी सीरत उठाओ। सैयदा फातिमा ने ये लफ्ज बोले हैं, सहीह बुखारी में, या अबता या अबता इला जिब्रील नहा, या अबता इला रब्बिन अजाब दुआ। मदद नहीं मांगी, खबर दी। कहा अब्बू जी आपने हमसे बढ़ के रब से प्यार कर लिया। बुला तो हम भी रहे थे, रो तो हम भी रहे थे, सिसक तो हम भी रहे थे, आपके नवासे रो रहे थे, मैं रो रही थी, 11 हुजरे रो रहे थे। मेरे महबूब रब ने बुलाया तो चले गए। हम भी जिब्रील को कहते हैं आज के बाद मेरी माओ के घर में ना आना, जा तुम आते थे जिसको मिलने वो भी चले गए। ये थी आवाज़ें। तो सहाबा की अजमत, उनकी तौहीद पुख्ता थी, शिरक कभी नहीं किया। सहाबा की दूसरी अजमत, मेरे सारे असहाबा और अहले बैत जिब्रील को अमीन मानते थे और दीन वही लेते थे जो बजरिया जिब्रील मेरे महबूब के दिल पे उतरा है। बजरिया भाई एक हवाला पूरी जिंदगी में मिले, सिद्दीक अकबर के, अबू बकर के, अली से लेके अली पाक की या तलक, अलिफ से लेके या तलक, ए से लेके जी तलक, लोगों इब्तिदा से लेके इंतहा तलक, पहले सहाबी से आखिरी सहाबी तक किसी एक भी सहाबी ने अपनी राय दीन में शामिल करने की कोशिश की हो। जब भी मामला बना सामने रिवायत पेश की गई, कुरान की आयत पेश की गई, बड़े बड़े दबंग लोग चुप हो गए। ये कोई छोटा मसला नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए कि नहीं गए, मौत का मसला, हयाती ममाती में आज मेरा वीरा लड़ गया है, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता, इफामो तफहीम नहीं हो रही, दलील दोनों दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं, मगर उनकी मोहब्बतें देखिए, ईमान और यकीन देखिए, उनकी अजमतें देखिए, तलवार लेके। ये मेरे नबी का रोजा है और घर है, और ये मस्जिद नबवी है, बिल्कुल इसी में देखिए ये जो विंडो है, इस तरफ अगर किबला है तो इमाम इस तरफ अगर मुंह करता है तो लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ मेरे महबूब का रोजा था, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वहां चारपाई पड़ी है। ये मस्जिद नबवी का रास्ता है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हैं, जिनने एक बारी में किया ना कि महबूब फौत हो गए, गर्दन उतार दूंगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़े नहीं, सुन से आए, घोड़े की नंगी पीठ पे, सीधे मस्जिद में देखा है हजरत उमर की यह हालत है,
पहले अंदर गए, तहकीक कर लो, सुनी सुनाई बात नहीं। मुमकिन है जो उमर कह रहा है ठीक हो। अंदर गए, बेटी से इजाजत ली, मेरे महबूब के चेहरे अनवर से कपड़ा उतारा, माथे पे बोसा लिया, आंखों को देखा, और फिर जब देखा कि अब सांसें नहीं है, रूह परवाज कर गई है, कहा तिब्ता हय्यम व मय्यता, मेरे आका आप जिंदा थे तो पाकीज़ा, मौत आई है तो पाकीज़ा। बेटी के सर पे हाथ रखा, हौसला दिया, इजाजत ली, मस्जिद में आए, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फड्डा नहीं, मन मर्जी के कौल नहीं, बल्कि क्या बोला, कमाल बोला, खुतबा दिया, और उसमें कहा लोगों जो अल्लाह की पूजा करता था अल्लाह जिंदा है, और जो मोहम्मद को महबूद मान के पूछता था उसका महबूद फौत हो गया। फिर जब आयतें पढ़ी इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये है वो दीन जो जिब्रील अमीन लेके आए, ये है वो कुरान जो जिब्रील अमीन लेके आए। बड़ा आसान है कहना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मगर सहाबा ने कहा, मान के दिखाया, जिब्रील अमीन पे यकीन करके दिखाया। इधर इन्होंने आयात पढ़ी हैं, उधर उमर के हाथ से तलवार गिर गई, और जो सिद्दीक अकबर ने कहा था, पूरी मस्जिद नबवी के सहाबा का एक ही फैसला था कि महबूब फौत हो गए हैं। माना कि नहीं माना? मेरे महबूब मर्जी से नहीं बोलते थे, जिब्रील अमीन आते थे, वही से बोलते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अगला मसला बड़ा अहम था, सहाबा की अजमत को समझिए, ये कोई सिर्फ दास्तानें या कहानियां नहीं है, या सिर्फ जज्बात की रौ नहीं कि मैं बोल दूं और आप बल्ले बल्ले करके चले जाए, नहीं, बड़े ही मोहब्बत से सोचिए। अब्बा फौत हो जाए ना, 5 भरा वखरे रहिंदे होण ते हर एक दी कोशिश हुंदी है यार अम्मी अब्बू मेरे करीब दफनाए जाना। मेरी वालिदा जब फौत हुई तो 5 भाई पांचों बैठ के कह रहे थे कि यार सोच लो किथे। मैंने कहा भाई देख ले, आप छोटे हैं, जो आपको अच्छा लगता है मैं साथ हूं, राय दें। मुख्तलिफ राय आई, वहां वहां वहां। उनमें से 4 राय ये थी कि वो मेन सड़क से हटके थी। मैंने गुजारिश की कि मैंने डेली निकलना है, रात को आना है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं मेन रोड के करीब रखना चाहता हूं। आते जाते मां के लिए दुआ करना, विजिट करना, मुमकिन तो होगा। ये जुमले बोले तो भाई मुतमईन हो गए, अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं फैसला अच्छा था। लेकिन नबी जैसी हस्ती, हमारे बड़े करते नहीं, बच्चे रोते रहते हैं, पिछले कब्रिस्तान में बुजुर्गों को ले जाते हैं, फौत मदीने में होते हैं, ले पाकिस्तान में आते हैं, अब आई गांव में दफनाना है जी। लेकिन नहीं, ये शर्फ की बात है, ये शर्फ की बात है। फैसला कहां हुआ? सब चाह रहे थे, कोई कहते थे मक्का ले जाओ, कोई अंसारी कह रहा था मेरे खेत मेरा मजरा, कोई कह रहा था कि मेरा घर मेरी 4 दीवारी। हर बंदा तबर्रुक महसूस कर रहा था, और था भी। सिद्दीक अकबर ने मोहम्मद रसूल सल्लम की वही वाली जुबान का बयान सुनाया, पैगंबर जहां फौत होता है वहीं दफन होता है। एक भी सहाबी बोले? ये है इनकी अजमत कि वो तौहीद को भी मानते थे और दीन सिर्फ वो मानते थे जो जिब्रील अमीन के जरिए आया है। तीसरी चीज, उनके पास तौरात भी थी, इंजील भी थी, ज़बूर भी थी, सहीफे भी थे, किताबें भी थी, अहले किताब भी थे। एक दफा चंद वर्के लेके बैठे हैं, और बैठे कौन है? जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहिब इल्म, साहिब मुताला, और इनकी तकाबली मुताला की आदत खोल के बैठे हैं, और रसूल सल्लम की नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के चेहरे का गुस्सा देख के पता है, जब महबूब ने ये कहा कि उमर मैं तुम में मौजूद, और ये तौरात, क्या कहा? दूसरा कोई लफ्ज बोला ही नहीं है, बस एक ही, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बी,
मैं रब पर राजी, मैं दीने इस्लाम पे राजी, मैं मोहम्मदुर रसूल सल्लम पे राजी, इस कुरान पे राजी। लोगों, ये कुरान, ये मुस्तफा का फरमान मामूली केस नहीं है। मेरे महबूब के असहाब ने जबर जेर शद मद हरफ नुक्ते जज़ब बहुत कुछ दुनिया कहती होगी, एक नुक्ते का फर्क नहीं आने दिया, एक हरफ नहीं बदलने दिया। मिसाल ले लीजिए, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में दुनिया में किसी माई के लाल को कहो तर्जमा करके दिखाए, अटकल पच्चू लगाएगा, इधर उधर करेगा। एक ने कोशिश की, कहने लगे कि ये कोड वर्ड है, जैसे हमारे शुआरा नहीं कहते काफ कुन दिया मंजिला पहलियां सन, आगाज करते हैं तो वजन बनाने के लिए। अरब के शुआरा ने कहा कि ये शायद वजन बनाने के लिए, लेकिन कहीं देखा कि अकेला काफ है, कहीं देखा कि हरफ 2 हो जाते हैं हामीम, कहीं देखा कि 3 हो जाते हैं अलिफ लाम मीम। परेशान हो गए तो कहने लगे ये वो चीज नहीं है। आज तक तर्जमा नहीं कर सका, मानना पड़ा। अल्लाह ने लोहे महफूज में इसका तर्जमा लिखा नहीं, रब ने उसको बैतुल इज्जा में उतारा नहीं, जिब्रील अमीन लेके नहीं आए, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया नहीं गया, हरफ दिए गए, मेरे महबूब ने हरफ आगे दे दिए। जब रसूल सल्लम ने नहीं दिए, असहाब को वो तर्जमा नहीं मिला, जब असहाब को नहीं मिला, ताबेईन को नहीं मिला, ताबेईन को नहीं मिला, तबा ताबेईन को नहीं मिला, जब उनको नहीं मिला, मुहद्दिसीन और फुक़हा और मुफस्सिरीन को नहीं मिला। इसीलिए जगह खाली छोड़ी होती है और लिखा होता है हरूफ मुक़त्ताअत है, मानी का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। अच्छा, ये अलिफ लाम मीम सेम 3 हरफ ऐसे आखिरी पारे में सूरह अलम नशरह में मौजूद है। अगर कोई सियाना आता, कुरान अपने हिस्से की बाज हिस्सों की तफसीर खुद करता है, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बाज़ा। अगर सहाबा अपनी मर्जी लड़ाते, मर्जी से तफसीर करते, मर्जी से मानी करते, क्या मुमकिन नहीं था? मुमकिन नहीं था। ये तो कई दफा उठन लगी था साड़ियां जुतियां बदल जांदियां, अब्बे दी पोत ने पुत दी अब्बे ने पाई होंदी है, बाद कोई आओ किदी पाई हो यार पता ही नहीं लगा, बाजी पै गई। कई दफा ऐसे होता है कि गाड़ियां खड़ी होती हैं, एटीएम बाहर आते हैं, किसी दूसरे को चाबी लगा रहे होते हैं, बाइक किसी और की होती है, अपनी मोटरसाइकिल का पता ही नहीं होता। वो तो जब अगला कहता है भाजी खैर है, फिर समझ आती है। 1456 बरस बीत गए, जो अलिफ लाम मीम है वो अलम नहीं पढ़ा गया, जो अलम नशरह लका सदरक में है वो यहां नहीं लाया गया, यहां तर्जमा नहीं तो नहीं किया गया। वहां तर्जमा है हमजा इस्तिफहाम का, लम जहद का, दाखिल मुजारे पे हुआ है, अलम नशरह लका सदरक। क्या महबूब हमने आपके लिए आपके सीने का इंशिरा नहीं फरमा दिया, खोल नहीं दिया? रब ने तर्जमा उतारा, मेरे महबूब के यारों ने तर्जमा किया। रब ने नहीं उतारा, उन्होंने नहीं किया। अमानत हो तो ऐसी हो, दियानत हो तो ऐसी हो, कुरान से ताल्लुक हो तो ऐसा हो। ये लोग ना होते आज तेरे पास कुरान ना होता। चौथी चीज उनकी अजमत व रसूल ही। हम भी कहते हैं रसूल सल्लम अकीदा रिसालत पे हम नारे भी लगाते हैं, नारा रिसालत हम बहुत जोर से लगाते हैं, अकीदा रिसालत दिलो जान से मानते हैं, मगर रसूलहू कह के, नबीयहू मान के अकीदा रिसालत में किसी सिहाबी ने मेरे महबूब के होते हुए चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे, मैं कह रहा हूं मेरी राय मेरी सोच मेरी फिक्र बराबर करके रख दिया था मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और असहाब ने उस बात को तस्लीम किया था। ये कैफियत थी। मेरे आका ने कह दिया इजलिसु, मस्जिद में एक हस्ती दाखिल हो रही है जिस हस्ती की पिंडली दुनिया की कमजोर तरीन पिंडली मानी गई है। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा दरख्त पे नहीं चढ़ने देते थे मिसवाक उतारने के लिए कि कहीं हवा ना उड़ा के ले जाए। हंसे मुस्कुराए एक दिन सहाबा। सैयदना इब्ने मसूद के बारे में मेरे महबूब ने कहा, ये जिस पिंडली के बारे में हंस रहे हो ना, अल्लाह के मीज़ान में कुल कायनात तोली जा सकती है, इतना बड़ा है, लेकिन इब्ने मसूद की पिंडली की अजमत इतनी है, इसे रख दिया जाए तो वो मीज़ान भी चीख उठे। सहाबा, शाने सहाबा, नमूसे सहाबा, दिफाए सहाबा, मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब।
रात 12 बजे के बाद मेरे ख्याल में नारों की ज़रूरत नहीं होती, आधी से ज़्यादा शब गम काट चुका हूँ। अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। प्यार करने वालों को नींद नहीं आया करती, लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी ते तेरी किवें अख लग जाऊ। अगर लगन लगी है, प्यार सच्चा है, मुहब्बतां गूढ़ियां ने, ये हो ही नहीं सकता। ये जागना अजमत भी है, प्यार भी है, चाहत भी है, अल्लाह लिखेगा नहीं। ओ यार इत्थे किसी नूं दस दो ना मैं तेरी वजह तू जागण डिया, अल्लाह दी कसम शेर खून वध जांदा अगले दा, ले मेरी वजह तू जागण डिया। कुरान नहीं कहेगा कल क़यामत को ई रब इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल, रोजा नहीं कहेगा ई रब इन्नी मनातुहु ताम व शराब बिन्नहार, अल्लाह मेरी वजह से मेरे प्यार में ये खाना पीना छोड़ता रहा, ये रातों को जागना छोड़ता रहा। तेरे रब को पता नहीं उसने फरिश्ते भेजे हुए हैं, तुसी तो कुछ उठ के टुर भी गए हो तो इत्थे ही ने सुकून उतारा हुआ है, रहमत भेजी हुई है। अल्लाह अपने फरिश्तों में जिक्र कर रहा है। जिस वेरे इस जलसे दी तस्वीर आ जेड़े जेड़े स्टेज ते बैठे ने जियो न्यूज़ ते आ जावे, अपना अपना ना उन्हें क्लिप कट के लोगों को विखाउणगे भेजणगे, वेखो मैं राती प्रोग्राम ते मेरी खबर समा न्यूज़ ते जियो ते फलाने ते चली है। अल्लाह कहते हैं रहने दे इनको, जहां तू मेरे घर में आके मेरे लिए, मेरी किताब के लिए, असहाब के लिए, मेरे यारों के लिए बैठा है, मैं तेरी खबरें आसमान में फरिश्तों में चला रहा हूं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, तेरे तज़किरे कहीं और हैं और वो मुकाम और है। बात हो रही थी मेरे महबूब अली सलातो व सलाम के ये यार, मेरे नबी के प्यार की मोहब्बत। आपने कहा बैठ जाओ, सानू जिन्ना मर्जी को टिल ला लवे ना, मोढे तू नप के भी भावे, जे साडा ज़हन बन गया ना कुर्सी ते बहना, तो फिर असीं उत्थे ही बहना। की ख्याल है? जे साडा ज़हन बन जाएगा असीं कंध नाल टेक लाउणी है, जिन्ना मर्जी नकीबे मजलिस टिल ला ले असीं टेक ला के ही बहनी। ऐसे ही होता है जब ज़हन बन गया। इब्ने मसूद पहले सफ के नमाजी हैं, अजीम तरीन सहाबी हैं, अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। मुकाम का बनता था पहली सफ, जूतों में बैठ गए। महबूब ने जब देखा तो कहा इब्ने मसूद ये क्या? कहा महबूब मैं आ रहा था, एक पैर अंदर था एक बाहर था। आपने कहा बैठ जाओ। तो हम ये नहीं देखा करते कि जगह कौन सी, हम ये देखा करते कि हुक्म क्या है। ये है नबूवत, ये है शान रिसालत, ये है अजमत सहाबा, ये है मुकाम इताअत, ये है मुकाम जिंदगी, ये है तर्ज बंदगी। वहीं बैठे लिखा है तर्जमा करने वालों ने और उनकी जिंदगी बयान करने वालों ने। उन्होंने बाहर वाला कदम अंदर नहीं किया, अंदर वाला बाहर नहीं किया कि कहीं पैगंबर की मुखालफत नहीं हो जाए। तो असी माशाल्लाह सारा कुछ करके जिन्हों कुछ भी करना नहीं होता वह भी उठ के उन्होंने सहाबा ते बोलता जिन्हों का ईमान ते कैफियत है, जिनका अकीदा रिसालत ऐसा था। एक और सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मैं बड़ी दूर से आया हूं, लेकिन कोई छोटा जा मैनू भी सबक सिखा दो, दरस मैं भी जन्नत च टुर जा। आपने क्या कहा? कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली नहीं देनी। ये थी अजमत सहाबा, किसी को गाली। सानू तो साडे प्यो ने 100 दफा कहा ना भी गाल नहीं कढ़नी। तवज्जो ना सुनियो जे जरा गल सुनने वाली है। इस टाइम वैसे 12 तो उत्ते दा टाइम है, अल्लाह खैर करू। वड्डे भरा ने ना छोटे नू गाल कढ़ के थप्पड़ मारिया। वड्डे भरा ने छोटे भाई नू गाल कढ़ के थप्पड़ सिटिया, प्यो वेखण दिया सी, उन्हें 5 गालां कढ़ के 5 थप्पड़ मार के आख्या उल्लू दे पठिया, छोटिया नू गाल नहीं कढ़ी दी ते मारी दा नहीं। नहीं समझे? मगर वो इतना सबक लेके वापस चला गया। उस सहाबी की जिंदगी बयान करने वालों ने लिखा है, उनका अपना कौल है, वल्लाहि मा सबबतु अहदन वला शातम वला बईरा। मैंने जब से मुस्तफा का यह हुक्म सुना है कि आपने रोका है गाली नहीं देनी, इंसान तो दरकिनार, मैंने कभी किसी जानवर को गाली नहीं दी, ऊंट को गाली नहीं दी, मैं बकरियों का चरवाहा, मैंने कभी बकरी को भी गाली नहीं दी। यह है असल अजमत सहाबा। तीसरी मिसाल सुनिए, मेरे नबी के यार हैं, यार के बेटे हैं,
नाम इब्ने उमर है, अब्दुल्ला कहलाते हैं। मेरे पैगंबर ने कंधे पे हाथ रखा प्यार से, बड़े लाडले थे। गुजरते गुजरते ना मस्जिद के, ये जैसे 3 गेट है ना, मस्जिद नबी के उस वक्त 3 गेट थे। पहला बाबे बकी, दूसरा बाबे जिब्रील, और तीसरा दरवाजा जो था इस तरफ से औरतें आती थी, कभी मर्द भी। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब्दुल्ला क्या राय है अगर ये वाला दरवाजा हम औरतों के लिए खास कर दें? सुनिए जरा, आपने ये नहीं कहा कि ये औरतों के लिए खास है, सिर्फ मशवरा मांगा। जिंदगी और तर्जमा हयाते इब्ने उमर में ये जुमले रकम हैं। पूरी जिंदगी इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर उस दरवाजे से नहीं गुजरे कि मेरी मुस्तफा की जुबान से ये लफ्ज निकले थे, ये दरवाजा औरतों के लिए, और मैं औरत नहीं, मैं मर्द हूं। ते हुण जेड़ा रोजाना माशाअल्लाह 2 टाइम जाके शोरकोट दे हर कॉलेज दे दरवाजे ते स्कूल अगे 1 to 5 स्टार्ट करके खलोता हुंदा, वो भी उठ के सिहाबा नूं गल्लां करदा। नहीं पहुंचे यार, मेरे ख्याल तुसीं बुझे बुझे हो, कोई साहिब ज़ौक बनो, तुसीं भी जवानियां गुजारियां ने, की होया? ये दौर है जिनकी जवानियां, आया था एक और बिगड़ा हुआ, बड़े अंदाज लबो लहजा। सोच सकते हो कि डायरेक्ट आके रसूल सल्लम की हैबत इतनी थी, कोई नजर में नजर नहीं मिला सकता। सहाबा कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं होती थी कि महबूब का चेहरा देखे, लेकिन ये आया और आन के सीधा अल्लाह के रसूल सल्लम, एक मामला है। क्या मामला है? मेरा दिल कर रहा है जिना करूं, आपसे इजाजत लेके करना है, जरूरत नहीं कानून नूं किया जावे भी मैं बेकानूनी ला कानूनी करनी। अल्लाह अकबर, जो हुआ सो हुआ। मेरे नबी का जो अंदाजे तरबियत था वो तो अपनी जगह, लेकिन उस सहाबी के जिंदगी के बारे में पढ़िए। आपने सिर्फ 1 मरतबा सीने पे हाथ रखा, सिर्फ 1 मरतबा, और कहा अल्लाहुम्मा फल्लिज सदरहु वहस्सिन फरजहु। अल्लाह एदी जेड़ी सीने च अग लगी ना, ठंडी कर दे। इसकी शर्मगाह में जो उठान है, अल्लाह उसको शर्म व हया की परवान चढ़ा दे। हदीस पाक में उस सहाबी की जिंदगी के बारे में लिखा है, पूरी जिंदगी फिर उस लड़के को कभी मदीने में सर उठा के चलते नहीं देखा। यह है अजमत सहाबा। अकीदा रिसालत को माना, पैगंबर की बात की हया करी, जात की हया करी। कितनी बातें तूने मैंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। हमारे हाथ से तो रेजर और ब्लेड नहीं छूटा, नहीं छूटा। वो असहाब मेरे महबूब के इशारों पे जिंदगियां छोड़ गए, शहादतें ले गए। तो ये चीजें उनकी अजमत थी। आखिरत का उन्हें डर था। 2 मिसालें देने लगाऊं। ईमान की हालत देखिए, सानू रोज डराया जाता है, ज़ईफ रवायतां नाल भी डराया गया बेचारियां ने ना। ये भी लिखा कि कब्र च एडे एडे बिच्छू होने, एडे एडे सप होने, पता नहीं होने कि नहीं होने, अल्लाह बेहतर जानता है। प्रैक्टिकली तो हमने बहुत देखे। आजकल बड़े क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें अल्लाह मुआफ करे देखे भी नहीं जाते। लेकिन सिर्फ इतना कहा, अल कब्रु अव्वलु मनाजिलुल आखिरा। ये जुमला कौन बोल रहा है? मेरे नबी की 2 बेटियों का शौहर, बाहया उस्मान, जन्नती उस्मान, रब से राजी उस्मान, रब उससे राजी उस्मान। ये हस्ती खलीफा थालिस, अल्लाह अकबर, जिसका कुरान गवाह, शहादतों का कुरान गवाह, वो रो रहा है। कहा उस्मान क्यों रोते हो? दाढ़ी भीग गई है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हो? कहा कब्र से डर लगता है, कब्र से डर लगता है। हमें तो नहीं लगता ना, हम तो कब्रों पे बैठ के जुर्म करते हैं, शराबें पीते हैं, जिना करते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश लगाते हैं, उर्स करते हैं, धमाले डालते हैं, ढोल बजते हैं, झुमरें चलती हैं। मालूम नहीं कौन सा जुर्म है जो कब्रिस्तान में शहरे खामोशा में नहीं हो रहा, और सैयदना उस्मान रो रहे हैं। कहा क्यों? कहा अल कब्र अव्वल मनाजिल आखिरा, आखिरत की मंजिलों की पहली विंडो, पहली बारी, पहली ताकी, पहला दरवाजा, पहला स्टे कब्र है। अगर यही धर ली है गए तो आगे क्या बनेगा? खौफनाक मंजर। तू मैं नहीं डरे,
हजरात मुकाम थे उनके, कांप जाते थे। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी मिसाल, अशरा मुबशरा में से। पैगंबर ने गारंटी दी हुई है जन्नत की, रो रहे हैं, मौत का वक्त करीब है। कहा मौत से डर गए हो? कहा नहीं, मौत बरहक है, रो क्यों रहे हो, जन्नती हो। पैगंबर ने कुछ खबरियां दी हैं, अशरा मुबशरा में से हो। कहने लगे रो इस बात पे रहा हूं, मैं जब मदीने आया था तो मेरे पास एक पनीर की पोटली थी, था कुछ नहीं। आज इस दुनिया से जा रहा हूं तो मुझे अपने खातों के हिसाब नहीं कि कितने हैं, दौलत का पता नहीं कितनी है, माल का इल्म नहीं कितना है, प्रॉपर्टी का पता नहीं कितना है, तो रो क्यों रहे हो? इसलिए कि महबूब ने कहा था मालदार लोग गरीबों से जन्नत में 500 साल बाद जाएंगे। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि अब्दुर्रहमान तुझे 500 साल जन्नत में जाने का इंतजार करना पड़ेगा। ये थे मेरे नबी के असहाब, तकदीर पे राजी, वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं, राजी थे तकदीर पे। नबी की जुबान पे खजूरें हाथ में है, मदीने का शहर है, मदीने दी खजूर हाथ च फड़ी होवे तो सुट्टन दिल नहीं जे करदा। मेरे महबूब से पूछा, महबूब मैं अगर लड़ूं, काफिरों को रगड़ूं, जोड़ जोड़ काटूं, मेरा जोड़ जोड़ कट जाए, अंग अंग कट जाए, मर जाऊं, शहादत मिले, बदले में क्या मिलेगा? आपने कहा वो जन्नत जो आसमानों जमीनों से वसी है। कहने लगा जी फिर इतना लंबा सौदा नहीं होता। खजूरें फेंकी, मैदान में उतरे, इस दुनिया से जाते बने। जी को पैगाम मैसेज, हाँ जी आ रहा है ना? तो मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं, यही समझाना चाहता हूं। ईमान के 6 रुकन पूरे, तकदीर पर यकीन, मौत तलवारों के साए में नहीं, तलवारों की काट में नहीं, नेजों की अन्नियों में नहीं, तीरों की बुछाड़ में नहीं, भालों की जो है वो सख्तियों में नहीं, या उनकी लंबाई में नहीं। सैयदना खालिद इब्न वलीद को रब ने जिंदा रख के चारपाई पे एक गजवे में 9 तलवारें उठा के भी बताया कि मेरी तकदीर गालिब आती है, तुम्हारी तदबीरें गालिब नहीं आती। मांगते थे शहादत, दुनिया कहना चाहती थी कि मैं फखर से कह सकूं कि मैंने हजरत खालिद इब्न वलीद को जो है शहीद किया है, लेकिन रब ने ये किसी को कहलाने का हक नहीं दिया। समझे? ये है तकदीर। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। तो अकीदा तौहीद पे कंप्रोमाइज क्यों? यही थी सहाबा की जिंदगी। और आखिरी गुजारिश, अगर उन्होंने इस्लाम को इस्लाम कहा था तो फिर मुझे किसी सहाबी की छूटी हुई नमाज दिखा दें, क़ियाम मेरे नबी से हटके दिखा दें, रुकू मेरे आका से हटके दिखा दें, उनके सजदे की अता हटके दिखा दें। सिर्फ सुनन नसाई में हदीसो मुसी सलाह एक सहाबी ऐसे हैं, आए मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, मेरे आका ने देख लिया, कहा तूने नहीं पढ़ी फिर पढ़, वो फिर पढ़ के आया, फिर भेजा पढ़, फिर पढ़ के आया, फिर लौटाया, कहा तूने नहीं पढ़ी, फिर पढ़ के आया। कदी तुम्हें या मम्मी कोशिश की थी कि मेरा कोई वुजू, मेरी कोई नमाज सोने वर्गी नहीं, सल्लू कमा रही तो मुनी उसली, तो मैं कोशिश करके बदल के वेख ही लवा। कपड़े बदल आते हो, सूट बदल आते हो, जूता चेंज कर आते हो, दवाई बदल लेते हो, ये सही नहीं है, नंबर छोटा है, ये सही नहीं है, नक का शीशा ठीक नहीं, जनाब ये दवा नहीं, दवा बदल दो। लेकिन पैगंबर ने 3 मरतबा चेंज करवाई, सल्लू कमा रही तो मुनी उसली। पूरी जिंदगी गुजर गई, सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिली। की ख्याल है? रोजा, ज़कात, हज, उम्रा कहना बड़ा आसान है, इनकी जिस भी सनद को लोगे बीच में से सहाबी होगा। कोई अमल ले लो, तलबिया ले लो, मताफ के चक्कर ले लो, सफा मरवा की साई ले लो, मीना का मुबीत ले लो, मुज़दलिफा का रात को आराम ले लो, हजरात वकूफे अरफा ले लो, कुर्बानी ले लो, और रमिय जिमार ले लो, जाओ तवाफे हज ले लो या तवाफे अलविदा ले लो, दुनिया का कोई नेकी का अमल उठाओ, सनद में सहाबी होगा जो बयान भी कर रहा होगा। और आखिरी बात कि अहले बैत की कोई फजीलत उठाओ, बयान करने वाला सहाबी होगा। सहाबा से वैर रखने वालों तो अनु तरवैत भी कोई अपनी नहीं लभी।
पता है जो 5 लोग चादर में रसूल सल्लम ने लिए थे, बड़े जोर शोर से बयान करते हैं। कोई तो अनुमाई दा लाल ये नहीं दसेगा कि एक घर भी मां जी उम्मे सलमा दा सी, ए बिस्तर भी मां जी उम्मे सलमा दा सी, ए चादर भी मां जी उम्मे सलमा वाली सी जेड़ी हुजूर नूं मिली, और ये राविया और बयान करने वाली कि इस चादर में मेरे महबूब ने जिनको लिया, अगर मां जी उम्मे सलमा बयान ना करती पूरी रूए जमीन और धरती पे तलाश कर मारता, तुझको इस रिवायत के आसार ना मिलते। शुक्र कर, सलाम कर असहाब को, अहले बैत की अफराद की इज्जत करने वालों को, बाजुओं में लेने वालों को, सीनों से लगाने वालों को, और अपनी रानों पे बिठाने वालों को, गोद देने वालों को, प्यार करने वालों को, माथे चूमने वालों को, उंगलियां पकड़ने वालों को, आगे चलाने वालों को, रदीफ बनाने वालों को, इज्जतें करने वालों को, उनकी खिदमतें करने वालों को, उनकी हिफाजतें करने वालों के ये असहाब थे, जिनके होते हुए मेरे महबूब के अहले बैत के किसी फर्द को कांटा नहीं चुभा। और जिस दिन इनसे हटा के तूने साइड पे किया है, फिर क्या क्या नहीं हो गया। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये चिट्ठा आई थी, कोई सवाल था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल आदा। अल्लाह दुनिया की तमाम आफात बलियात, अल्लाह अमराज वबाएँ भलाएँ, अल्लाह हर चीज़ से हम तेरी हिफाजत में आना चाहते हैं, हमें महफूज फरमा ले। अल्लाह तमाम दुखियों के दुख दूर फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह बड़े सारे दोस्त अहबाब, बच्चे जवान, बूढ़े मर्द औरतें, अल्लाह घरों हस्पतालों कलीनिकों में बीमार हैं, अल्लाह तेरे हाथ में सब शिफाएँ हैं। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हर दुखी के दुख दूर फरमा। अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमा। मेरे मालिक, इस वक्त दुनिया में जितने भी हमारे रिश्तेदार जिंदा हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़त की और ईमान की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा फरमा, ताहद नज़र वसी फरमा। इलाहुल आलमीन, साइल बन के, सुहाली बन के रात के इस पहर में अल्लाह तेरे सामने हैं, तेरे बंदे बंदियाँ, बच्चे जवान बूढ़े, अल्लाह हमारे हाथों की कशकोल बन के तेरे सामने फ़कीरी वाली हालत है। अल्लाह हम ज़रूरतमंद हैं, अल्लाह तू दे, तेरे ख़जानों में कमी नहीं आती। अल्लाह मेरे वतन में गुर्बत की इंतहा हो गई। अल्लाह लोग रोना चाहते हैं, रो नहीं सकते। अल्लाह बिलकना चाहते हैं तो बिलक नहीं सकते। अल्लाह नफ्स नफ्स का आलम यही देख रहे हैं। अल्लाह क़यामत का मंजर कैसा होगा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस धरती की हिफाजत फरमा। अल्लाह कलमे की इस असास की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की जितनी साजिशें, अल्लाह उन पर पलट दे। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की अल्लाह इज़्ज़त और आबरू दुबाला फरमा। अल्लाह बहुत दिल उदास, अल्लाह कोई रास्ते बना दे। अल्लाह मुलाकात के बहाने बना दे। अल्लाह तेरे पे उम्मीदें हैं, अल्लाह बुला ले। अल्लाह दोबारा से वो उजाड़ का मंजर ना हो। अल्लाह हरमैन शरीफैन को सदा तक क़यामत आबाद रखना। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना।
अल्लाह जितनी मैली निगाहें हैं अल्लाह तू तो कादिर है अबाबीलों को भेजने वाला। अल्लाह तेरे तो लश्कर अनगिनत तादाद है। अल्लाह हम आजिज़ बेबस मजबूर हो गए। अल्लाह तू तो गफूर रहीम है। अल्लाह तू तो अला कुल्ल शैइन कदीर है। इलाहुल आलमीन हमारे जज्बों की कदर फरमा। अल्लाह हमारी करतूतों को, गुनाहों को, बदअमलियों को न देख, अपनी रहमतों से अता फरमा। अल्लाह जितने लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह किसी का मोहताज ना बना। अल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने की अल्लाह ज़रूरत महसूस ना हो। अल्लाह ज़िंदगी दे तो ईमान वाली, अल्लाह मौत दे तो इस्लाम वाली। अल्लाह ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह आज की मजलिस को जिन अहबाब ने भी मोहब्बतों से सजाया है अल्लाह तेरे नबी के यारों की अज़मतों को, अहले बैत की अज़मतों को लेके बैठे थे, अल्लाह उन्हीं का साथ देते थे। अल्लाह उन्हीं का साथ अता फरमाना। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरतों के सामान लिख दे। अल्लाह इन मस्जिद के बानी मुबानी, अल्लाह मुंतज़मीन, अरबाब इंतज़ामिया, अल्लाह सबको, अल्लाह जितने भी यहाँ पे खुतबा हैं, अल्लाह जितने बच्चे कुर्राए किराम, दीगर नमाजी, अल्लाह जिस जिसका जो जो भी हिस्सा रहा है या मौजूद है, अल्लाह यह क़यामत तक आना है। अल्लाह इनकी नस्लों में खैर बरकत अता फरमा दे। अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह आज की मजलिस में जो भी शरीक हुआ है अल्लाह अपने फरिश्तों में बैठ के कह दे कि मैंने मुआफ़ कर दिया। अल्लाह रमज़ानुल करीम से पहले अगर मौत लिखी भी है तो ना देना। अल्लाह तुझे तेरी इज्जत का वास्ता अल्लाह रमज़ान करीम की बरकतें समेटने के मौके अता फरमा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हम तुझ पे राज़ी हैं, तेरी तौहीद पे राज़ी हैं। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।